फेस ग्लो करे तो इस टोटके को, इस रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये बहुत ही लाजवाब रेमेडी है, इसके बहुत से फ़वाइद हैं। इसके अलावा इसके जो फ़वाइद हैं अगर हम उनका बारे में ज़िक्र करें तो एक तो इसका जो अहम फ़ायदा है वो ये है कि इस फेस मास्क को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको एक्नी और पिंपल वगैरह से भी हिफाजत मिलेगी, यानी आपका फेस जो है वो एक्नी पिंपल्स वगैरह से महफूज रहेगा। अच्छा, इसके अलावा चेहरे पर अक्सर मुख्तलिफ तरह के जो एक्नी पिंपल्स वगैरह के दाग होते हैं, निशानात वगैरह होते हैं, तो उनसे भी इस फेस को, अगर इस फेस मास्क को हम इस्तेमाल करें तो उन दागों से, उन निशानात वगैरह से भी हमें निजात मिलेगी। सबसे पहले हम आपको बताते हैं किस तरीके से ये फेस मास्क हमने इस्तेमाल करना है। इसमें हमें नाज़रीन ये हल्दी है, टर्मेरिक हल्दी, ये बेसन है और ये मिल्क है। नाज़रीन हमें थोड़ी सी, हम तकरीबन इतनी सी हल्दी लेंगे क्योंकि हम अगर नाज़रीन इस फेस मास्क में हम अगर हल्दी यानी टर्मेरिक ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारी जो स्किन है वो ग्लो करने की बजाय येलो कलर शो होगा, तो इसलिए हम थोड़ी सी टर्मेरिक लेंगे। बेसन हम इस टर्मेरिक की निस्बत थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे। नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने बेसन जो लिया है वो टर्मेरिक बहुत कम ली है और बेसन ज़्यादा लिया है। ऐसे ही हम थोड़ा सा मिल्क जो है वो ऐड कर लेंगे। नाज़रीन ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बेसन और हल्दी का फेस मास्क जो है ये तैयार है। नाज़रीन ये फेस मास्क जो हमने बनाया है बेसन और हल्दी को इस्तेमाल करते हुए, नाज़रीन इस फेस मास्क को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो स्किन है वो ग्लो करेगी, आपकी स्किन की वाइटनिंग में भी इजाफा होगा और स्किन कलर जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये टोटका है। इस टोटके के किसी भी किस्म के कोई मुज़र नुकसानात नहीं है और ये बहुत ही फ़ायदे वाला टोटका है। इस टोटके को आपने जब ये पेस्ट तैयार हो जाए तो इस पेस्ट को आप अपने चेहरे पर अप्लाई करें और चेहरे पर इस पेस्ट को आप तकरीबन 25 से 30 मिनट तक लगा रहने दें। 25 से 30 मिनट जब गुजर जाएं तो उसके बाद आप को